हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीटीओ सीरीज। और आज का प्रॉब्लम है प्रोडक्ट एरे पजल। ये प्रॉब्लम बहुत सारी कंपनियों में पूछा जा चुका है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मॉर्गन स्टैनली, डी शॉ, माइक्रोसॉफ्ट, हर जगह पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो सही से समझना। इजी प्रॉब्लम है, इजी लेवल प्रॉब्लम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलो प्रॉब्लम देखते हैं। हमें क्या दिया गया है? वी हैव गिवन एन एरे। ओके, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द एरे। ओके, और एक रिजल्ट में हमें प्रोड्यूस करना है उसके प्रोडक्ट को। वेयर ईच एलिमेंट इन रिजल्ट आई इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एरे एक्सेप्ट एरे आई। ठीक है, एक्सेप्ट एरे आई, और रिटर्न करना है रिजल्ट को। करेक्ट, गॉट इट। चलो समझते हैं, चलते हैं बोर्ड पे। अब यहाँ पर मान लो हमारे पास एक एरे है, दिस वन। करेक्ट, 10, 3, 5, 6, 2। ओके, अब तुमको क्या करना है? एक रिजल्ट एरे बनाना है। 1, 2, 3, 4 जो रिजल्ट एरे है उसके 0th इंडेक्स पर मल्टीप्लाई ऑल एलिमेंट्स इन एरे आई एक्सेप्ट दिस, यानी सबका मल्टीप्लाई करोगे। करेक्ट, इसके अलावा सबका मल्टीप्लाई करोगे। सो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2। करेक्ट, सो दिस विल बी 180, दिस विल बी 180। ओके, अब इस इंडेक्स पर तुम इस सब को मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, सो दिस विल बी 600, दिस विल बी 600। ओके, अब यहाँ पर आ गए तुम। यहाँ पर तुम इस सब को मल्टीप्लाई करोगे, इसको और इसको। करेक्ट, सो दिस विल बी 360। ओके, अब फिर यहाँ पर आए तुम। करेक्ट, अब यहाँ पर तुम इस सब को मल्टीप्लाई करोगे, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, सो दिस विल बी 300। ओके, और यहाँ पर आ गए तुम। अब यहाँ पर इस सब को मल्टीप्लाई करोगे, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, सो दिस विल बी 900। ठीक है, ये तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा और इसको तुम रिटर्न कर दोगे। करेक्ट, चलो दूसरा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। मान लो ये एरे है तुम्हारे पास। अब यहाँ पर गौर करना कि तुम्हारे पास एक एलिमेंट ऐसा है जो 0 है। करेक्ट, जो 0 है, यानी अगर तुम इस इंडेक्स पर, इस 0th इंडेक्स पर अगर तुम प्रोडक्ट निकालोगे, अगर मल्टीप्लाई निकालोगे, तो ये सारा एलिमेंट का जो मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर तुम निकालोगे तो ये सारा एलिमेंट का जो मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। करेक्ट, लेकिन अगर तुम इस वाले पोजीशन पर निकालो, सेकेंड पोजीशन पर निकालोगे, तो तुम्हारे पास रेस्ट ऑफ द एलिमेंट क्या है? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। करेक्ट, मान लो रिजल्ट अगर तुम्हारा ऐसा है, तुमने एक एरे लिया। करेक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0। करेक्ट, और यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर तुम मल्टीप्लाई बाय 0 कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर इस पार्टिकुलर पोजीशन पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो 0 हो। तो इट मीन्स कि मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, सो दिस विल बी 40, दिस विल बी 40। करेक्ट, समझ में आ गया? अगर मान लो इसी में थोड़ा सा ट्रिक ऐसा हो कि 1 2 0 0 5 ऐसा हो, तो अब क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट ऐसा है जिसका वैल्यू 0 है, अगर तुम्हारा एरे बनेगा रिजल्ट एरे, उसमें हर एक इंडेक्स पर 0 आ जाएगा, हर एक इंडेक्स पर 0 आ जाएगा। क्योंकि अगर तुम यहाँ आते हो, मान लो यहाँ से, तो तुमको पता है कि ये 2 0 है, बट अगर यहाँ आते हो तो यहाँ पर भी एक एलिमेंट तुम्हारा ऐसा है जो 0 है। अब 0 में किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। तो आई थिंक तुमको समझ में आ रहा होगा। चलो ब्रूट फोर्स समझते हैं। तो ब्रूट फोर्स के लिए तुमने एक लूप चला दिया, तुमने i = 0 to n। करेक्ट, ये लूप तुम्हारा चल गया। ओके, तो अब यहाँ पर तुम्हारा i है। ओके, रिजल्ट एरे तुमने एक डिक्लेयर कर दिया। करेक्ट, रिजल्ट एरे का साइज क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे। इस एरे में कितने हैं एलिमेंट? 5, तो इसका भी साइज 5 होगा, इसका भी साइज 5 होगा। ओके, और बाय डिफ़ॉल्ट तुम इसमें 1 डाल दो, क्योंकि जब भी तुम मल्टीप्लाई करोगे, अगर तुम बाय डिफ़ॉल्ट 0 डालते हो और फिर तुम मल्टीप्लाई करने आओगे तो भैया ये तो हो जाएगा 0। करेक्ट, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट 1 डालते हैं, क्योंकि 1 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर आएगा। करेक्ट, तो अब यहाँ पर हमने बाय डिफ़ॉल्ट 1 डाल दिया सारा एलिमेंट। अब तुम्हारा i स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ओके, अब इसमें तुम गौर करो कि तुमको 0th पोजीशन पर क्या पुट करना है? तुमको पुट करना है रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन। करेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, यानी फॉर j = तुम चलाओगे 0 से लेकर के n-1। ठीक है, n-1 तक। i तुम्हारा 0 से n चला, j तुम्हारा 0 से n चला, तो किसी पोजीशन पर मान लो तुम यहाँ पर भी अगर हो, तो इस एलिमेंट को तुमको अपने प्रोडक्ट में शामिल नहीं करना है, तुमको रेस्ट ऑफ द एलिमेंट को शामिल करना है। यानी अगर इफ i नॉट इक्वल टू j है, तो भाई तुम क्या करो? प्रोडक्ट में शामिल कर दो उसको, यानी रिजल्ट ऑफ i मल्टीप्लाई कर दो एरे ऑफ j को। ठीक है, ये 2 लाइन का कोड है। ठीक है, अब ये कैसे करेगा? मान लो कि तुमने एक रिजल्ट एरे यहाँ पर बना दिया है। ओके, अब तुम्हारा i यहाँ से स्टार्ट हुआ, j भी यहाँ से स्टार्ट हो गया। करेक्ट,
अब आई डबल इक्वल टू जे है यहाँ पर, तो तुम इसको तो इग्नोर कर दोगे, इस पार्टिकुलर एलिमेंट को अभी के लिए इग्नोर कर दोगे। अब तुम यहाँ पर आ गए, तुम्हारा जे यहाँ पर आ गया, करेक्ट। अब रिजल्ट ऑफ आई में तुम मल्टीप्लाई कर दोगे रिजल्ट ऑफ आई इंटू ए जे, यानी 1 इंटू 3, तो इसमें आ जाएगा 3, ओके। अब फिर से तुम्हारा जे आ गया यहाँ पर। अब फिर से तुम क्या करोगे, 3 इंटू 5, तो इसमें आ गया 15, ओके। अब फिर से तुम्हारा जे यहाँ पर आ गया, करेक्ट। अब तुम क्या करोगे, 15 इंटू 6, तो क्या हो जाएगा 90, ओके। अब फिर से तुम्हारा जे यहाँ पर आ गया, करेक्ट। ये कंडीशन हमेशा हम चेक करते जा रहे हैं। अब यहाँ 90 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 180, करेक्ट। अब यहाँ पर तुम डाल दोगे 180, ओके। फिर से तुम्हारा i प्लस प्लस हो जाएगा और i हो जाएगा यहाँ पर, और j तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पर। अब तुमको इस पोजीशन पर क्या आएगा, इस पोजीशन पर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन आएगा, इसका और इस सब का। तो सेम चीज तुम करोगे कि अगर ai नॉट इक्वल टू ए जे है, नहीं है, यस, तो इसमें डाल दो 10, करेक्ट। 10 क्यों, 10 इंटू 1 10, ओके। अब यहाँ पर जैसे ही तुम्हारा j आया, यहाँ पर j आ गया। अब i डबल इक्वल टू जे है, तो भाई इसको इग्नोर कर दो, ओके, जे यहाँ पर आ गया। अब फिर से तुम क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट। 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 50। अब फिर से तुम्हारा जे यहाँ पर आ गया। अब तुम क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 6 को, इसमें क्या हो जाएगा 300। अब फिर से तुम्हारा जे यहाँ पर आ गया। अब फिर से तुम क्या करो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 600, तो यहाँ पर आ जाएगा 600, और इसी तरीके से चलेगा, करेक्ट। अब यहाँ अगर तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो ये हो जाएगा ON स्क्वायर, करेक्ट। ON स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि हम 2 लूप ले रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम एक रिजल्ट एरे ले रहे हैं जिसका साइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे के साइज के बराबर है। ये तुमको समझ में आ गया। अब यहाँ पर तुम गौर से देखो तुम कर क्या रहे हो। अगर तुम एक पैटर्न यहाँ पर ढूंढ लो, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो तुम क्या कर रहे हो, मान लो तुम अगर टोटल प्रोडक्ट निकाल लो, इसका टोटल प्रोडक्ट निकालो, यानी टोटल इक्वल टू a ऑफ 0 से लेकर के a ऑफ n-1 तक अगर तुम मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट, तो तुम्हारा टोटल निकल जाएगा। टोटल मान लो क्या होगा इसमें 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा 1800, फाइन। अब किसी भी पार्टिकुलर इंडेक्स पर तुमको अगर उसका वैल्यू पुट करना है, रिजल्ट में पुट करना है, तो तुम क्या करोगे, वट एवर द टोटल मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय दिस। तो जो भी तुम्हारा टोटल मल्टीप्लीकेशन है उसको डिवाइड कर दोगे अगर तुम वट एवर द एलिमेंट, यानी टोटल बाई एरे ऑफ आई अगर तुम डिवाइड करके इसको रिजल्ट ऑफ आई में डाल दिए, ठीक है, तो तुम्हारा काम तमाम हो गया। यहाँ ON में तुम काम कर सकते हो, करेक्ट। ये होगा ऑप्टिमाइज्ड। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि तुम एक सब्सक्राइब कर देते हो तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है भाई कि वीडियो बनाना है, तुम्हें PTOD का वीडियो बनाना है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। चलो ऑप्टिमाइज देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो ऑप्टिमाइज्ड कोड की अगर हम बात करें, ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, तो ऑप्टिमाइजेशन तुम क्या कर सकते हो भाई, ON में सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट। इससे पहले हम ON स्क्वायर में करते थे, यहाँ ON में सॉल्व करोगे, करेक्ट। अब तुमको रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, ये तो क्लियर है। तो अब तुम रिजल्ट एरे 1 बना लोगे, करेक्ट, रिजल्ट एरे 1 बना लोगे, और मान लो ये है 5 साइज का, करेक्ट। अब तुम्हारे पास जो एरे है वो 3 टाइप के एरे हैं, एक ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। तीनों में डिफरेंस क्या है, इसमें कोई भी एलिमेंट 0 नहीं है, इसमें एक एलिमेंट 0 है, और इसमें 2 एलिमेंट 0 है, करेक्ट। तो अगर कहीं भी 2 एलिमेंट तुम्हारा 0 है, 2 एलिमेंट 0 है, तो यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द रिजल्टेंट एरे विल बी 0। क्योंकि मान लो इस इंडेक्स पर हो, तो तुम इस इंडेक्स पर अगर अदर इंडेक्स का वैल्यू का अगर तुम प्रोडक्ट निकालोगे, सो दैट विल बी 0, प्रोडक्ट ऑफ दिस ऑल 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 4। तो किसी भी एलिमेंट में अगर तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो इस केस में तुम्हारा जो रिजल्ट होगा वो होगा 0 0 0 0 और 0, ओके। अब बात करते हैं सेकेंड केस का। अब यहाँ पर तुम्हारे पास एक एलिमेंट ऐसा है जो 0 है, यानी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का जो प्रोडक्ट अगर तुम रिजल्टेंट एरे में डालोगे, मान लो ये तुम्हारा रिजल्टेंट एरे है, तो इस पोजीशन पर, इस 0th पोजीशन पर प्रोडक्ट रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में आएगा 0, क्योंकि एक एलिमेंट 0 है जिसे तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा 0, लेकिन जब तुम यहाँ पर आते हो तो क्योंकि रेस्ट ऑफ द एलिमेंट इज नॉट 0, करेक्ट, तो यहाँ पर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट का प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, तो दैट इज 24, करेक्ट।
और यहाँ पर हो जाएगा 0 और फिर यहाँ पर भी हो जाएगा 0, करेक्ट। यानी इस पैटर्न में अगर तुम देखो कि जहाँ पर भी 0 है, जिस इंडेक्स पर 0 है उस इंडेक्स पर तुमको प्रोडक्ट ऑफ ऑल अदर एलिमेंट आएगा, बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट विल बी 0, करेक्ट। और तीसरा देखो तो तीसरा में क्या है, ये नॉर्मल सा बिहेवियर है कि इस पार्टिकुलर पोजीशन पर तुम प्रोडक्ट ऑफ ऑल अदर एलिमेंट ले लो, फिर अगर तुम यहाँ पर आते हो तो तुम इस सारे का प्रोडक्ट निकालो और इसका प्रोडक्ट निकालो, करेक्ट। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, एक तो तुम रिजल्ट एरे बना दो, करेक्ट। अब रिजल्ट एरे में बाय डिफॉल्ट तुम डाल दो 0, बाय डिफॉल्ट डाल दो 0। एक तो लूप चलेगा तुमको टोटल निकालने के लिए, करेक्ट। सो एक एलिमेंट होगा तुम्हारा टोटल, अब टोटल इक्वल टू 1। उसके बाद तुम्हारे पास 0 का काउंटर भी होना चाहिए, 0 का काउंटर भी होना चाहिए कि तुम्हारे एरे में 0 का काउंट कितना है, यानी 0 इक्वल टू बाई डिफॉल्ट होगा 0, और किस पोजीशन पर 0 है भाई उसका भी काउंट निकालो, ताकि तुम इमीडिएट उसको उस पोजीशन पर वैल्यू को डाल के काम खत्म कर सकते हो। यानी एक इंडेक्स ले लिया हमने और इसको बाई डिफॉल्ट कर दिया -1। अब तुमको टोटल निकालना है पहले, करेक्ट। तो फॉर लूप चलाओगे तुम i इक्वल टू 0 टू n-1, ठीक है। अब इसके अंदर में प्रोडक्ट निकालने के लिए तुम ब्लाइंडली तो प्रोडक्ट निकालोगे नहीं, तुम अब जब टोटल प्रोडक्ट निकालने आओगे तो तुम ये चेक करोगे कि भाई कहीं भी 0 नहीं है ना। तो अगर कहीं भी अगर 0 है, मान लो कहीं भी 0 है, तो तुम उसको स्किप करोगे, करेक्ट, तुम उसको स्किप करोगे। सो अगर a ऑफ i नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो भाई क्या करो तुम प्रोडक्ट निकालो, यानी टोटल इनटू इक्वल टू कर दो तुम ai, करेक्ट। ये तुम्हारा टोटल में डाल देगा, ओके। बट अगर ये 0 है, कहीं भी अगर 0 है, मान लो जैसे यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट जो है वो 0 है, तो एल्स केस में आएगा, एल्स केस में आएगा। कहीं भी अगर 0 है तो भाई तुम क्या करो, 0 का काउंट बढ़ा दो, 0++ कर दो, ओके। और इंडेक्स किस पोजीशन पर 0 है भाई, उस इंडेक्स को भी अपडेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुमको बाद में वैल्यू भी वहाँ पर रिजल्ट एरे में वैल्यू भी पुट करना है। तो इंडेक्स इक्वल टू i कर दो। तो यहाँ से तुमने टोटल एलिमेंट का प्रोडक्ट निकाल लिया। अब तुमको रिजल्ट एरे में उसको डालना है, रिजल्ट एरे में उसको डालना है। तो अब उसके लिए तुम क्या करोगे भाई, तो सबसे पहले तो तुम ये चेक करोगे कि भैया 0 का काउंट कितना है। अगर इफ 0 डबल इक्वल टू 0 है, करेक्ट, अगर ये 0 है इट मीन्स कि तुम्हारे एरे में कहीं भी 0 नहीं है। रिजल्ट इक्वल टू टोटल बाई एरे ऑफ i, करेक्ट, टोटल बाई एरे ऑफ i, ओके। अब ये एरे ऑफ i का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर तुम एक फॉर लूप चला दिए, फॉर i इक्वल टू 0 टू n-1, और उसमें तुमने रिजल्ट में डाल दिया। अगर 0 नहीं है तो, यानी तुम्हारे एलिमेंट में 0 नहीं है तो, अगर 0 का काउंट तुम्हारा 1 है, करेक्ट, एज इफ केस में अगर 0 डबल इक्वल टू 1 है, 1 है, तो तुम क्या करोगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो तुमने 0 डाल रखा है इसमें, करेक्ट। तो जिस पोजीशन पर 0 है उस पोजीशन पर तुम टोटल डालोगे, उस पोजीशन पर टोटल डालोगे। रिजल्ट ऑफ इंडेक्स, हम इंडेक्स को अपडेट कर रहे थे, याद होगा। तो रिजल्ट ऑफ इंडेक्स इक्वल टू टोटल डाल दिया। और नहीं तो एल्स केस में ये बाय डिफॉल्ट एरे है जो तुम्हारा 0 0 है, उसको तुम रिटर्न कर दोगे, एंड में आकर के तुम रिटर्न कर दिया रिजल्ट को, डन। अब ये कैसे होगा, टोटल निकालते हैं। सबसे पहले इस एरे को लेके चलते हैं, ये जो सेकेंड वाला पार्ट है इसको लेके चलते हैं, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट तुमको पता है कि सिंपल है। इसको लेके चलते हैं। टोटल क्या निकलेगा, अब 1 पर आए, टोटल इक्वल टू टोटल इंटू टोटल इक्वल टू, क्योंकि ये 0 नहीं है तो टोटल इक्वल टोटल इंटू ai। अब ai में 1 है तो इसमें 1 आ गया, ओके, तुम यहाँ पर आ गए। अब टोटल इक्वल टू टोटल इंटू ai में क्या है 2, 1 इंटू 2 2, ओके। अब यहाँ पर आ गए, ये 0 है, ये 0 है, यानी एल्स केस में आया, एल्स केस में आया और 0++ कर दिया। सो 0 इक्वल टू 1 आ गया, ओके। इंडेक्स इक्वल टू 2, करेक्ट, ओके। अब तुम यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर फिर से तुमने किया टोटल इक्वल, क्योंकि 0 नहीं है तो 3 × 2 6, ओके। अब फिर से तुम यहाँ पर आ गए, क्या होगा 24, तो टोटल हो गया तुम्हारा 24, ओके। अब यहाँ पर तुमने चेक किया, जब तुम एंट्री कर रहे हो यहाँ पर तुमने चेक किया कि अगर 0 डबल इक्वल टू 0 है, नहीं भाई 0 तो तुम्हारा 1 है, ओके। तो तुम क्या करो रिजल्ट के इंडेक्स पर जाकर के टोटल को डाल दो, यानी जो तुम्हारा रिजल्ट एरे है उसके इंडेक्स पर इंडेक्स में क्या है 2, यानी 2 पर जाकर के तुम टोटल को डाल दो, यानी 24 डाल दो 2 पर। इससे पहले 0 है, इससे पहले 0 है, इसके बाद 0 है, इसके बाद 0 है, ये तुम्हारा रिजल्ट एरे बन जाएगा, करेक्ट। अगर तुम इसका एग्जाम्पल लेकर चलो 10 3 5 6 2, तो टोटल क्या होगा मल्टीप्लाई बाई ऑल, कहीं भी 0 नहीं है, सो दिस विल बी 1800, ओके। मान लो रिजल्ट एक है तुम्हारा, उसके हर एक पोजीशन पर तुम टोटल बाई ai कर दो, टोटल बाई ai। 0th एलिमेंट पर क्या होगा
1800 डिवाइड बाई वो 10, सो क्या होगा 180। ओके, यहाँ पर क्या होगा 1800 डिवाइड बाई 3 क्या होगा 600। ओके, यहाँ पर क्या होगा 1800 डिवाइड बाई 5, सो दिस विल बी 360। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा 1800 डिवाइड बाई 6 300। ओके, यहाँ पर क्या होगा डिवाइड बाई 2 900। ये तुम्हारा रिजल्ट एरे है, इसको तुम रिटर्न कर दोगे, करेक्ट। सो अब यहाँ पर तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखोगे सो ON होगा, ON होगा। ON क्यों होगा, यहाँ पर तुम एक सिंगल लूप चला रहे हो, करेक्ट। ओके, यहाँ पर भी तुम एक सिंगल लूप चला रहे हो। ओके, यहाँ पर कोई लूप नहीं चल रहा है, यानी ON प्लस ON इक्वल टू ON, करेक्ट। 2 इंटू है तो 2 तो हट ही जाएगा, तो ON हो जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ON जो तुम रिजल्ट एरे के लिए ले रहे हो, काम खत्म। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से कहूँगा सब्सक्राइब कर दें चैनल को। एक सब्सक्राइब करने हैं तुमको कुछ नहीं जाएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम वीडियो बनाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फटाफट। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक मल्टीपल वेरिएबल्स लाइक 0 लेंगे 0 काउंट के लिए, एंड इंडेक्स लेंगे उसके इंडेक्स को फुलफिल करने के लिए। ओके, एक वेक्टर लेंगे जो हमें रिटर्न करना है, करेक्ट, ये हमें रिटर्न करना है। और इसको हम क्या कर देंगे भाई, इसका साइज क्या होगा ARR.size, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हम डाल देते हैं 0। ठीक है, अब तुम टोटल कैलकुलेट करोगे। सो व्हाट वी हैव टू डू, फॉर एक लूप चलाया हमने, अब यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करेंगे कि क्या, इफ कि अगर ये 0 नहीं है तो भैया टोटल इक्वल टू टोटल इंटू ARR ऑफ I। ओके, अब एल्स केस में भाई ये 0 अगर है तो क्या करोगे कि काउंट बढ़ा दोगे 0 का, 0 प्लस प्लस, और क्या करोगे इंडेक्स में अपडेट कर दोगे इंडेक्स को, इंडेक्स इक्वल टू I। तो ये काम तुम्हारा हो गया। अब तुम रिजल्ट जो वेरिएबल है, रिजल्ट वेरिएबल है, उसमें तुम डेटा को डालोगे, करेक्ट। सो व्हाट वी हैव टू डू कि अगर 0 का काउंट 0 है, डबल इक्वल टू 0 अगर है तो भाई इसका मतलब तुम्हारे एलिमेंट में कहीं भी 0 नहीं है, तुम डायरेक्ट उसमें पुट करते हुए चले जाओ। क्या करोगे, फॉर I लेस देन रिजल्ट ऑफ I इक्वल टू तुमने डाल दिया टोटल डिवाइड बाई ARR ऑफ I। बट अगर तुम्हारे पास एलिमेंट में कहीं भी 0 है, सो इफ, तो तुम क्या किए, इंडेक्स पर, रिजल्ट के इंडेक्स पर जाकर के टोटल को डाल दिए। ओके, तो यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं रिजल्ट। टोटल को 1 से इनिशियलाइज करो भाई, क्योंकि कहीं भी 0 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो सबमिट करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, उसको भी फ़ायदा मिलेगा। अभी के लिए विदा, धन्यवाद।